हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री इतिहास से होंगे। ये पार्ट 8 है। इसके पहले हमने 7 पार्ट तक कवर किया है। हिस्ट्री से ही सीटेट परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो सातों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने सातों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भवन शाहजहां ने पूर्ण नहीं कराया? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी मोती मस्जिद, ऑप्शन सी लाल किला दीवाने आम व दीवाने खास, ऑप्शन डी एतमाद उद दौला का मकबरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एतमाद उद दौला का मकबरा। ये शाहजहां ने पूर्ण नहीं करवाया। नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना नदी के किनारे एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम ने, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव ने, ऑप्शन डी माधवराव प्रथम ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम ने। हिंदू पद पातशाही का आदर्श बाजीराव प्रथम पेशवा ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी के युद्ध का प्रथम उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए चित्तौड़ की लूट व विनाश, ऑप्शन बी राणा प्रताप सिंह को शक्तिहीन करना, ऑप्शन सी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के अधीन करना, ऑप्शन डी राजस्थान के राजपूतों को आतंकित करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के अधीन करना। 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी के युद्ध का प्रथम उद्देश्य मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के अधीन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जनपदों के मध्य सदैव संघर्ष रहने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए सीमा विस्तार की लालसा, ऑप्शन बी एक केंद्रीय शक्तिशाली राज्य का अभाव, ऑप्शन सी साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी जनपदों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एक केंद्रीय शक्तिशाली राज्य का अभाव। जनपदों के मध्य सदैव संघर्ष रहने का प्रमुख कारण एक केंद्रीय शक्तिशाली राज्य का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत कौन आया? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मेगास्थनीज। इनमें से ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता और मेगास्थनीज में से सबसे पहले भारत में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? ऑप्शन ए पूर्व वैदिक काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन डी मौर्य काल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था में परिणत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निम्नांकित में किसके वंश के अधीन दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश के, ऑप्शन बी पाल वंश के, ऑप्शन सी प्रतिहार वंश के, ऑप्शन डी होयसल वंश के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश के। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर राष्ट्रकूट वंश के अधीन दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, फिरोज तुगलक की कौन सी व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई? ऑप्शन ए कर व्यवस्था, ऑप्शन बी जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना, ऑप्शन सी उदार दंड नीति, ऑप्शन डी उलेमाओं का राजनीति में हस्तक्षेप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना। फिरोज तुगलक की जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना व्यवस्था जो थी वो तुगलक साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, 13वीं शताब्दी तक चोलों को किस राजा के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा? ऑप्शन ए होयसल द्वार समुद्र के शासक, ऑप्शन बी यादव, ऑप्शन सी काकतीय वारंगल के शासक,
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। मतलब 13वीं शताब्दी तक चोलों को होयसल, द्वार समुद्र के शासक, यादव, काकतीय, वारंगल के शासक, इन तीनों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस कला का विकास बौद्ध धर्म और जैन धर्म की देन नहीं है? ऑप्शन ए स्थापत्य कला का, ऑप्शन बी मूर्ति कला का, ऑप्शन सी नृत्य कला का, ऑप्शन डी चित्रकला का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नृत्य कला का। नृत्य कला का विकास बौद्ध धर्म और जैन धर्म की देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। फर्रुखी, फिरदौसी तथा अलबरूनी इसके दरबार के रत्न थे? ऑप्शन ए बलबन के, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी के, ऑप्शन डी महमूद गजनवी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी महमूद गजनवी के। फर्रुखी, फिरदौसी तथा अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार के रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भक्ति आंदोलन का नहीं था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म में सुधार, ऑप्शन बी हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का विकास, ऑप्शन डी जाति प्रथा के बंधनों को ढील देना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि। ये प्रभाव जो भक्ति आंदोलन का नहीं था। बाकी हिंदू धर्म में सुधार, विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का विकास, जाति प्रथा के बंधनों को ढील देना, ये तीनों भक्ति आंदोलन का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत सिखों का नेता बंदा बैरागी बना। निम्नलिखित में से इस मुगल बादशाह के काल में उसकी हत्या की गई? ऑप्शन ए बहादुर शाह के काल में, ऑप्शन बी रफीउद्दौला के काल में, ऑप्शन सी जहांदार शाह के काल में, ऑप्शन डी फर्रुखसियर के काल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फर्रुखसियर के काल में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत सिखों का नेता बंदा बैरागी बना। फर्रुखसियर जो एक मुगल बादशाह था उसके काल में उसकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास को किस राज्य के शासक से पट्टे पर प्राप्त किया था? ऑप्शन ए गोलकुंडा राज्य के शासक से, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य के शासक से, ऑप्शन सी मैसूर राज्य के शासक से, ऑप्शन डी चंद्रगिरी राज्य के शासक से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंद्रगिरी राज्य के शासक से। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास को चंद्रगिरी राज्य के शासक से पट्टे पर प्राप्त किया था। मद्रास को आपको याद रखना किससे प्राप्त किया था? चंद्रगिरी राज्य के शासक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन ए अवध का नवाब ने, ऑप्शन बी पेशवा ने, ऑप्शन सी निजाम हैदराबाद ने, ऑप्शन डी मैसूर ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मैसूर ने। सहायक संधि को मैसूर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। फारसी भाषा के पत्र मीरातुल अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी रामकृष्ण ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने। फारसी भाषा के पत्र मीरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। 10 मई 1857 ईस्वी में प्रथम सैनिक विद्रोह किस स्थान में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेरठ में। 10 मई 1857 ईस्वी में प्रथम सैनिक विद्रोह मेरठ में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ब्रह्म समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय समाज में स्त्री को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाना, ऑप्शन बी सती प्रथा को समाप्त करना तथा विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लेना, ऑप्शन सी हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करके तर्क पर बल देना, ऑप्शन डी हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में भारी संख्या में होने वाले परिवर्तन को रोकना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करके तर्क पर बल देना। ये ब्रह्म समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उन्होंने राष्ट्रवाद को प्रबल बनाया, ऑप्शन बी व्यापक राष्ट्रीय जागरण का सूत्रपात किया, ऑप्शन सी एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया,
ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार को स्वशासन प्रदान करने के लिए बाध्य किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार को स्वशासन प्रदान करने के लिए बाध्य किया। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं की उपलब्धियों के संबंध में ये कथन सही नहीं है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को स्वशासन प्रदान करने के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली की लंदन में हत्या की जो था। ऑप्शन ए, भारत विषयक सचिव व सलाहकार। ऑप्शन बी, भारत का राज्य सचिव। ऑप्शन सी, पंजाब का भूतपूर्व गवर्नर। ऑप्शन डी, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विधि सदस्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत विषयक सचिव व सलाहकार। मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली की लंदन में हत्या की जो भारत विषयक सचिव व सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया। ऑप्शन ए, दांडी में। ऑप्शन बी, बारदोली में। ऑप्शन सी, चंपारण में। ऑप्शन डी, खेड़ा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। ऑप्शन ए, लेबर पार्टी की। ऑप्शन बी, रिपब्लिक पार्टी की। ऑप्शन सी, लिबरल पार्टी की। ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लेबर पार्टी की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी। ऑप्शन ए, सामाजिक कुरीतियों के संबंध में। ऑप्शन बी, प्रशासनिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी, आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रशासनिक क्षेत्र में। 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन की स्थापना प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। संसार भर में मृद भांड के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए, चौपानी मांडो से। ऑप्शन बी, लंघनाज से। ऑप्शन सी, साईपाई से। ऑप्शन डी, महागरा से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चौपानी मांडो से। संसार भर में मृद भांड के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो स्थल से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे प्राचीनतम मृद भांड का साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री इतिहास से थे हमने कवर किया है, उसका पार्ट 8। इसके पहले भी हमने 7 पार्ट तक कवर किया इसी टॉपिक से। अगर आपने 7 पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन 7 पार्टों में भी हमने 25-25 हर पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 9 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।